मॉर्निंग। बेटा हमने अपना टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज वाला, जिसमें कल हमने पढ़ा था एक तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास टर्म्स रेशियो में है तो फिर रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक मेन टॉपिक पढ़ा था बेस वैल्यू का। बेस वैल्यू यानी कि हम जब किसी भी डाटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे बेस वैल्यू का काम कौन करेगा। बेस वैल्यू के लिए आपको क्या बताया था कि जिसमें ऑफ या देन कीवर्ड लगा होता है जिसके साथ, तो वो किसका काम करता है, बेस वैल्यू का। उससे रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसी की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा सा जो बिल्कुल सिंपल सा आपका परसेंटेज बेसिक सा है उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कोई कैंडिडेट है, वो अपनी मनी का 30% है ना वो स्पेंड कर देता है। ए ने अपनी मनी का 30% स्पेंड कर दिया, मतलब बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा जो डाटा वाले में बिल्कुल बेसिक सा यूज होगा। पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो कहता है कि ए कैंडिडेट है कोई, उसने अपनी मनी का 30% स्पेंड कर दिया। फिर कहते हैं भी 30% स्पेंड करने के बाद उसके पास 126 रुपीज बचे। तो ये बताओ कि उसके पास जो टोटल मनी थी वो कितनी थी। ये कह रहे भी 30% तो स्पेंड कर दिया और ये जो 126 है ना, ये उसकी जो मनी बची हुई है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ से हमें तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि उसके पास जो टोटल मनी थी ना वो x रुपीज थी। ठीक है, अब यूँ कहते हैं इस x का 30% खर्च कर चुका, बचा कितना 70%। तो जो 126 रुपीज है वो इस x का 70% ही तो होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 70% ऑफ x कितना है, 126 है। अब यहाँ से देखो परसेंट हटाना कल आपको सिखाया था। 70% को क्या लिखेंगे, 70/100। और किसका 70% निकालना है, x का, इक्वल कितना है 126। करो सोल्व यहाँ से, तो x क्या हो जाएगा 126 इंटू में 10 जाएगा और अपॉन में आपका कितना आ गया 7। कर दो, डिवाइड करो, ये 1 पे गया और फिर ये आपका 8, तो x कितना आएगा 180। यानी कि उसके पास 180 रुपए थे, उस 180 में से वो 30% स्पेंड कर देता है, तब उसने बताया कि 126 रुपीज बचे। यानी कि टोटल उसके पास 180 थे, जिसमें से 126 तो उसके पास बचे हुए हैं। अगर हमें ये देखना कि कितने खर्च किए, आप देख लो 180 माइनस 126, तो यूं कर दो 180 का क्या निकाल दो 30%, तो वो क्या आएगा कि जितनी मनी उसने स्पेंड की है वो आ जाएगी। उसके बाद देखो बेटा सेकेंड, यू कहता है कि इफ ए इज 20% ऑफ सी, जो ए है ना ए, वो इक्वल है 20% ऑफ सी के। दूसरा यूं कहता है बी जो है ना बी, वो इक्वल है 25% ऑफ सी के। ए तो बी का 20% है और बी जो ए तो सी का 20% है और बी जो है वो सी का 25% है। हमसे पूछ क्या रहा है ये कि ये बताओ व्हाट परसेंटेज ए ऑफ बी, यानी कि ए बी का कितना परसेंट है। तो यहाँ देखो हम लेट कर लेते हैं, हमने सी को लेट कर लिया। अब यहाँ आपकी मर्जी, आप सी को 100 ले लो या x ले लो, x की फॉर्म में लेना चाहो तो x की फॉर्म में ले सकते हो। जैसे आपने सी को क्या ले लिया, x ले लिया। अब a हमारा कितना आएगा 20% ऑफ x, तो इसको क्या लिखेंगे 20%, 20 में 100 इंटू में x, तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो x अपॉन में 5 आ जाएगा। अगर हम b निकालें तो b क्या है, c का 25% है, तो 25% ऑफ x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 100 इंटू में x, तो ये आ गया x/4। तो ये तो है आपका a x/5 और ये है आपका b x/4। आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट परसेंटेज a ऑफ b, a b का कितना परसेंट होगा। तो मुझे यहाँ पे ये बताओ व्हाट परसेंटेज a ऑफ b में बेस वैल्यू का काम कौन करेगा, b करेगा। ऑफ जो कीवर्ड है वो किसके साथ लगा हुआ है, b के साथ लगा हुआ है। यानी कि हमें ये बताना है कि a b का कितना परसेंट है। तो क्या आएगा बताओ, बेस वैल्यू का काम करेगा b, b हमारा कितना है x/4, निकालना क्या है
कि ए बी का कितना परसेंट है, तो हमारा ए कितना है x/5, और जब डाटा को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जो सोल्व होके आएगा ये आपका क्या आएगा कि ए बी का कितना परसेंट है। करो सोल्व। यहाँ देखो x/5 था, ये 4/x हो जाएगा इंटू में 100, या वहीं पे आपका x कैंसिल कर दो तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 20 पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 80%। यानी ए जो है ना वो बी का कितना परसेंट है 80%। देखो इस तरह से आपको कोई भी टर्म दी जाए, जैसे वो यूं कह दे कि जो ए है ना वो सी का बी का 20% है, बी जो है वो सी का 25% है, तो ऐसे केस में हम सी मानेंगे, उसके सबसे पहले क्या निकालेंगे बी, फिर बी को रखने से क्या आएगा, यानी कि इस टाइप से रिलेशन से जो भी दे तो आप ए बी सी निकाल सको। और जिस भी सेंस में आपसे पूछे कि ए बी का कितना परसेंट है या ए सी का कितना परसेंट है, तो जो टर्म दे रखी है उससे अलावा जो भी आपसे पूछा जाएगा बस इतना ध्यान रख लेना कि आपकी बेस वैल्यू का काम है कौन करेगा। नेक्स्ट देखो बेटा अगला क्वेश्चन, कल हमने क्वेश्चन किया था कि भी व्हाट इज 25% ऑफ 25%। एक तो ये किया, एक हमने किया कि व्हाट परसेंट इज 25% ऑफ 25%। तो दोनों में डिफरेंस था ना, एक में तो आपसे डाटा जो पूछ रहा था वो परसेंटेज में पूछ रहा था, और एक आपसे सिर्फ क्या करवा रहा था, सोल्व करवा रहा था। आप सुनो क्या कहते हैं, कहते हैं 20% ऑफ 30% ऑफ 20% ऑफ 850, जो कहते हैं 20% ऑफ 30% ऑफ 20% ऑफ किसका 850 का क्या आएगा। तो यहाँ पे जो ऑफ है ये किसके लिए, आपका मल्टीप्लाई के लिए, यानी कि क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। चाहे पहले आपको क्या करना है 850 का 20% निकालना है, ये हो जाएगा 20/100 इंटू 850। ये जो आया उसका 30% कह रहा है तो ये हो जाएगा 30/100, और ये जो आया उसका 20% कह रहा है तो ये हो जाएगा 20/100। तो बात तो बराबर ही है, पहले आपको 850 का 20% निकालना है, वहां से जो है उसका 30% और वहां से जो है उसका क्या निकालना है 20%। तो इस पूरे को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। करो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल कर दो 5 पे, यहाँ से ये कैंसिल करें आपका तो 1 पे गया, उसके बाद 7 और 0, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब आपके पास जो बचा कुछ और कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका 2 से 5 पे, जो बचा उसको सोल्व कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 850 का 20%, फिर उसका 30% और फिर उसका 20%। यानी कि इस तरह से जो भी डाटा आपको दिया जाए उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो फिर उसके बाद ये करें भी व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोमीटर इज 8 मीटर। ध्यान से सुनो, कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोमीटर इज 8 मीटर। समझिए क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि 8 मीटर जो है ना वो 4 किलोमीटर का कितना परसेंट है। यानी कि यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो बेस वैल्यू का काम कौन कर रहा है, 4 किलोमीटर। हमें ये बताना है कि 8 मीटर 4 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा। अब यहाँ पे ये पर 100 निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की यूनिट क्या बनानी पड़ेंगी, सेम। या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो या दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हमने क्या किया, पहले 4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया 4000 मीटर। आपको बताना क्या है कि 8 मीटर 4000 का कितना परसेंट होगा। तो बेस वैल्यू आपकी क्या है 4000, निकाल दो 8 मीटर 4000 मीटर का कितना परसेंट होगा, आपसे ये पूछा जाए। कर दो सोल्व, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये आपका 5 पे आ गया, तो ये 1/5। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा कि आपका भी जो 8 मीटर है वो 4000 मीटर का कितना परसेंट होगा। सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वो कह रहा है कि ये बताओ 37.5% ऑफ 48 रुपीज इच। जो कह रहा है 37.5% ऑफ 48 रुपीज इच। समझ गया नहीं, 48 रुपए का 37.5% निकालना है।
सिंपल सा हो गया, बस ये कुछ नहीं, डेसिमल में आ रहा है तो हम इसको कर देंगे सोल्व। यानी कि आपको 48 रुपए का 37.5% निकालना है। कर दो सोल्व। क्या लिखेंगे? 37.5% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, और कितने रुपीज का निकालना है? 48 रुपीज का। अब इसे क्या करेंगे? हमें सोल्व करेंगे। सिर्फ इसका एक पॉइंट हटा लो, जो भी आपका डेसिमल में आता है, जो भी आता है वो आ जाएगा कि भी 48 रुपीज का 37.5% कितना होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये कहते हैं एक फैक्ट्री है, उसके अंदर 150 वर्कर हैं। एक फैक्ट्री के अंदर टोटल 150 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। जो कहते हैं उन 150 में से किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है, 18 क्या थे? absent थे। 150 में से 18 वर्कर किसी भी पर्टिकुलर डे absent थे। आपसे पूछा क्या गया है कि ये बताओ कि कितने परसेंट वर्कर प्रेजेंट थे। आपसे ये पूछे कि कितने परसेंट वर्कर absent थे या कितने परसेंट वर्कर प्रेजेंट थे। अब देखो 150 तो थे टोटल, 18 थे absent। अगर absent का परसेंटेज पूछा तो उसमें प्रेजेंट का है, लेकिन अगर absent का पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्कर कितने? 150, और उसमें से absent कितने? 18, और इनटू में क्या आएगा? 100। तो हम इसको सोल्व कर देंगे। ये आपका 2 से, ये 3 से, ये कैंसिल हो गया 6 पे, तो कितने परसेंट है? 12% वर्कर क्या थे? absent थे। लेकिन वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ जो प्रेजेंट की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि कितने जो वर्कर थे वो प्रेजेंट थे। तो सीधा सा है 150 में से अगर 18 absent हैं तो भी हमारे प्रेजेंट कितने हो गए? 132। अब निकाल दो 150 का 132 कितना परसेंट होगा, क्योंकि 132 टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो वर्कर थे ना वो हैं। तो क्या आएगा? देखो 150 का 132 निकालना है, कितना परसेंट होगा, इसे सोल्व कर देंगे। या चाहे आप यहीं से बता देते, 100% में से 12% अगर आपके यहाँ पे absent है तो जो बचेगा परसेंटेज वो आपका क्या आ जाएगा? प्रेजेंट का। इसने आपसे ये नहीं पूछा था भाई, ये तो हमने बताया कि आपसे पूछ लेता तब की बात है। उसने हमसे पूछा है कि भी जो प्रेजेंट जो वर्कर है वो कितने परसेंटेज होंगे। हो जाएगा या नहीं? उसके बाद देखो नेक्स्ट में वो कहता है भी कि एक लड़का है रवि ने 480 मार्क्स लिए 600 में से, रवि ने। और दूसरा है रीना, एक रीना नाम की लड़की है, उसने 560 मार्क्स लिए 800 में से। कल भी करवाया था आपका क्वेश्चन। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ रवि और रीना में से किसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस डाटा को पहले पर 100 पे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 560 दिखाई दिया और यूं कह दे रीना की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। रीना का जो पेपर था वो 800 मार्क्स का है, उसमें से वो 560 ले रही है, और जो रवि का जो पेपर था वो 600 का था, वो उसमें से 480 ले रहा है। तो पहले पर 100 में कन्वर्ट करके फिर हम बता पाएंगे। देखो जब रवि का निकालेंगे तो रवि का क्या आएगा? 600 में से 480 लिए, तो 480 600 का कितना परसेंट होगा? सोल्व कर देंगे। तो ये आ गया 80%। रवि ने 80% मार्क्स गेन किए। अगर हम रीना के निकालते हैं, देखो रीना ने 800 में से 560 नंबर लिए, इनको में 100% में कन्वर्ट करें, ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 70, यानी कि रीना ने लिए 70%। तो अब तुम ही बताओ कि जो परफॉर्मेंस है वो किसकी बेटर है? तो किसकी हो जाएगी? रवि की। यानी कि हम सीधा डाटा को देख के ये नहीं बताएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, पहले हम उसको पर 100 में कन्वर्ट करके और फिर बता पाएंगे कि इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। नेक्स्ट देखो, ये कर एक नर्सरी है, उसके अंदर जो मैंगो के जो प्लांट है ना, मैंगो के जो प्लांट है वो 16.2/3% है। उस नर्सरी में मैंगो के प्लांट का परसेंट उसने दे दिया, और टोटल प्लांट भी बता दिया उसने कि जो टोटल प्लांट है ना वो 360 है। टोटल उसमें 360 प्लांट हैं,
आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ मैंगो के अलावा जो अदर प्लांट है, या मैंगो ट्री के अलावा जो अदर प्लांट रहेंगे उसके अंदर, आपको वो बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे? या तो यूँ कर लो, टोटल में से मैंगो प्लांट का परसेंट माइनस कर दो और वो 360 का निकाल देंगे। या फिर सीधा कर दो यहाँ पे क्या, कि हम यहाँ से मैंगो प्लांट निकाल लेते हैं और टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके अदर जो प्लांट होंगे वो आ जाएंगे। बताओ मैंगो प्लांट कितने हो जाएंगे? 360 का इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50/3%। 360 का 50/3% निकाल देंगे तो ये हमारे मैंगो के प्लांट आ जाएंगे। करो सोल्व। 50/3 था, परसेंटेज हटाएंगे 100 इंटू में 360। करो सोल्व। ये आज आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से ये 12 पे यानी कि 60 मैंगो के प्लांट 60 हैं उस नर्सरी में और टोटल प्लांट 360 हैं। तो जो अदर बच गए ना वो आपके कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। यही आपसे पूछा जा रहा था कि उस नर्सरी के अंदर मैंगो के अलावा जो अदर प्लांट हैं वो कितने होंगे। अब देखो बेटा, अगला पॉइंट है, जैसे आपसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है उसको बता रहे भी इतना परसेंट इंक्रीज कर देंगे, इतना परसेंट इंक्रीज करना है या इतना परसेंट डिक्रीज करना है। जैसे भी कोई भी कैंडिडेट है उसकी सैलरी 10,000 है, की सैलरी 10,000 रुपए है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भी उसका एनुअली इंक्रीमेंट लगाया गया, यानी कि उसकी जो सैलरी है ये जो 10,000 है ये मंथली है या ईयरली है, जो भी है, बात करें हम 10,000 रुपीज की, लगा लो पर मंथ 10,000 रुपीज उसकी सैलरी है। अगर एनुअली उसका इंक्रीमेंट लगाया गया और मंथली इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि उसने इंक्रीमेंट बताया कि मंथली उसकी सैलरी 20% इंक्रीज कर दी, तो हम क्या करेंगे? या तो हम यूँ करेंगे भी पहले हम जो सैलरी पहले ले रहा था मंथली वो 10,000 रुपये ले रहा था, हम पहले उसका 20% निकाल लेंगे कि कितने रुपीज इंक्रीज हुए। तो यहाँ से जब हम उसकी सैलरी का मंथली सैलरी का 20% निकालेंगे तो कितना आया? 2,000 रुपये आया। कितना आया? 2,000 रुपये। यानी कि मंथली उसके कितने रुपए बढ़ गए? 2,000 रुपये बढ़ गए। और उसके बाद आप क्या करो कि पहले वो मंथली 10,000 रुपये ले रहा था और 2,000 और बढ़ गए, तो अब उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 12,000 रुपये हो जाएगी। 12,000 रुपये पर मंथ। या फिर हम इस तरह से अलग निकालने की बजाय सीधा कर देंगे, कितना परसेंट इंक्रीज किया? 20%। तो आप सीधा ही निकालो, 10,000 का 120% निकाल दो तो ये उसकी बढ़ी हुई टोटल सैलरी आ जाएगी कि बढ़ने के बाद वो मंथली कितनी ले रहे हैं। यानी कि दो बार अलग अलग सोल्व करने की बजाय आप सीधा निकाल दो कि 120% हो। अगर 20% बढ़ेगी तो 120% निकालेंगे क्योंकि 100 प्लस में x%, अब हमारी x कितना था? 20। अगर 15% इंक्रीज हो रही है तो 115% ऑफ निकाल देंगे 10,000 का। तो ये सीधा आ जाएगा 120% निकाल रहे हैं किसका? 10,000 का। कर दो सोल्व। ये सोल्व किया तो कितना आया? 12,000 रुपए। तो ये आपकी सीधी आ जाएगी कि अब उसे मंथली कितने मिलते हैं। यानी कि सीधा सा ऐसे कर लेना, अगर कोई भी वैल्यू आपकी x% इंक्रीज होती है तो उस टोटल वैल्यू का कितना परसेंट निकाल दो? 100 प्लस में x%। अगर हम डिक्रीज होने की बात करें, कोई भी जो वैल्यू है पर्टिकुलर वैल्यू है वो x% डिक्रीज होती है तो आप क्या करो? उसका 100 माइनस x% निकाल दो तो हमें ये पता लग जाएगा कि x% डिक्रीज होने के बाद फिलहाल उसको कितने रुपए मिल रहे हैं या कितनी उसकी सैलरी है। अब देखो, जैसे वो मंथली 10,000 रुपये ले रहा था और उसकी सैलरी अगर यूँ कह दी जाए भी कि 15% डिक्रीज कर दी, अगर वो 10,000 रुपीज मंथली ले रहा था और उसकी सैलरी 15% डिक्रीज कर दी तो 10,000 का 15% निकाल के फिर माइनस करने की बजाय आप सीधा निकालो 100 माइनस में 15, यानी कि अब उसे 10,000 का कितना? 85% मिल रहा है। तो 85% ऑफ 10,000, इसको सोल्व कर देंगे। जब परसेंट हटाएंगे तो 100 से आप क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये आ जाएगा 8,500। पहले उसको 10,000 रुपये मिलते थे और 15% डिक्रीज होने के बाद उसको कितने मिल रहे हैं? 8,500 रुपये। अब यहाँ पे आपको करना कैसे है? अगर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में x% इंक्रीज होता है तो 100 प्लस x% निकाल दो उस वैल्यू का, हमें ये पता लग जाएगा कि इंक्रीज होने के बाद कितनी है।
और अगर x% डिक्रीज होता है तो 100 माइनस x% निकाल दो उसका, हमें ये पता लग जाएगा कि भी डिक्रीज होने के बाद फिलहाल उसको मंथली कितनी सैलरी मिल रही है।